चाहूंगी। हमारे साथ मोहम्मद आमीन भी है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। आमीन जी, आपके पास आऊंगी। आपके साथ यही सवाल है, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं, अच्छी बात है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस फैसले का राजनीतिकरण भी देखा जा रहा है। कहीं विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है और पक्ष कहता है कि नहीं, सभी को साथ लेकर यह फैसला लिया गया है। और उनकी मुस्लिम स्कॉलर की बात सुन रहा था, मैं भी मुस्लिम हूँ। देखिए, अब वो जमाना नहीं रहा। ये पहले हुआ करता था, बहुत दूर दूर मस्जिदें हुआ करती थी गांव में, बहुत दूर दूर लोग रहते थे, बिजली हुई आबादी होती थी, कोई सिस्टम नहीं था। इसी तरह मंदिर भी गांव के किनारे में दूर तक हुआ करते थे, जिससे कि लोगों को आवाज नहीं पहुंच सकती थी। ये बहुत पुरानी प्राचीन सभ्यता की बात है, प्राचीन समय की बात है, जिस वक्त ये इस तरह के इन चीजों का धीरे धीरे प्रयोग में लाया गया। और बल्कि मस्जिदों में देखे होगा कि अपनी बड़ी बड़ी ऊंची मीनारें होती हैं। तो मीनारों का कारण यही था, ऊपर ऊंचाई पर होने का, कि पूरे गांव के लोगों को या आसपास के लोगों को बुला लिया जाए। लेकिन अब देखिए, धीरे धीरे अब आबादी बढ़ती चली गई और सभ्यता हमारी बढ़ती चली गई, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस होता चला गया। अब बहुत से ऐसे साधन है जो कि अगर हमें मस्जिद में बुलाना है, हमको मंदिर में बुलाना है, तो हम उनको व्हाट्सएप के जरिए से बुला सकते हैं, अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं। मुस्लिम में 5 वक्त की नमाज होती है, तो हम लोग अलार्म सिस्टम लगा लेते हैं कि सुबह 5 बजे होगी, फिर दोपहर में होगी 1 बजे, फिर शाम को होगी 4 बजे, फिर रात में होगी तो सनसेट के बाद, और उसके बाद रात में होगी 8 बजे। तो इस तरीके से हमने अलार्म लगा रखे हैं। क्योंकि अब हम भी कोई ऐसा नहीं कि हम मस्जिद के पास ही रहते हैं, हम बड़े मॉडर्नाइज कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे तो कोई न मस्जिद है और आसपास तो मंदिर भी नहीं है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसे किसी तरह से बताइज नहीं करना चाहिए, ना इसको कोई धार्मिक मुद्दा बनाना चाहिए। पुराने समय को आज के समय को, जैसे हर चीज का डेवलपमेंट होता चला गया धीरे धीरे। पहले हम बैलगाड़ी पे चलते थे, फिर हम टांगे पे आ गए, फिर हम मोटरसाइकिल पे आए, और आज कारों पे, और उसके बाद हवाई जहाजों पे चल रहे हैं। इसी तरह सिस्टम भी है, हर चीज का एक परिवर्तन होता है, समय परिवर्तनशील है, उसी हिसाब से धीरे धीरे चीजें सुधार। हाँ, एक चीज उनकी बात कहूंगा, जो मुस्लिम स्कॉलर कह रहे थे इस बात को, कि इसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए, दो धर्मों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। उस बात से मैं भी सहमत करता हूँ। दोनों ही लोगों को एक जैसा देखा जाना चाहिए। तो आज की सरकार व्यक्ति अपनी, बिल्कुल, योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी ये बात करते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, फैसला तो लिया गया है, अच्छा है, और फैसले का इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं जो आवाज है एक तरफ से ये उठ रही है कि मुस्लिम आपकी नजरों में खटकते हैं। नहीं, देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है मुस्लिम वर्ग का। जिस प्रकार से हम लोगों को इस समय मतदान मिल रहा है, जैसे विधानसभा चुनाव भी हमारे समझ हुए 2022 में, तो हमको 7% मुस्लिम वोट मिला है। इससे पहले इन लोगों ने ऐसा भय का वातावरण बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए कि आपको खा जाएगी। विभिन्न राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं, केंद्र में दोबारा सरकार है, उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार है। हम लोग जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ, अन्य धर्म के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम वर्ग के साथ करते हैं। ये रही मुस्लिम की बात। भारतीय जनता पार्टी जो है, अभी लाउड स्पीकर उतारने वाली बात है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं उतार पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये अनुपालन उसका किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए बाध्य है। ये खाली मस्जिदों में नहीं उतारा जा रहा है, ये मंदिरों में भी उतारा जा रहा है, मस्जिदों में भी उतारा जा रहा है। उतारा ही नहीं जा रहा है, आवाजें भी कम कराई जा रही है, जो एक व्यवहारिक पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल भी किसी प्रकार के इस प्रकार के काम नहीं करती है। हमारी जो है स्वरूप समाजवादी पार्टी हमें राजनीतिक कलर ने अखोड़वा बना रखा है। ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, आपके पास मैं फिर से लौटूंगी। अली आरिफ जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया, आप समर्थन कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फैसले के समर्थन में नहीं है, विपक्ष में खड़े हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि नहीं, मुस्लिमों को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। मैडम, पहले तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ जी, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, मुस्लिम लीग का प्रवक्ता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, ठीक है जी, माफी चाहते हैं अली जी। मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई दुश्मन भी हो, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ और तारीफ करना चाहिए, उसके अच्छे काम की सपोर्ट करना चाहिए।
यहाँ पर बात सियासी पार्टियों को तो अपना एक खेल है। 47 से लेके अब तक 75 सालों से वो यही कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करके वोट ले रहे हैं और मतलब एक तरह से वोट बैंक बना रखा है। इसमें कहीं से कहीं तक एतराज करने वाली कोई बात नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि हर उस चीज को पाबंद करना चाहिए जिससे कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। जैसे डीजे आप जब लेके चलते हैं रोडों पे, देखा है आपने गाड़ियों में किस अंदाज का घमाघम होता है, हार्ट एकदम दहल जाता है। मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ। उस तकलीफ को हर नेक आदमी, हर शहरी समझ रहा है उस चीज को, और हर अच्छा शहरी इस एक्शन की तारीफ करेगा, सपोर्ट करेगा, जहां तक मेरा नजरिया है। जी ठीक है आरिफ जी, आपके पास फिर से लौटूंगी।